हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। ऐसे भी आप लोग अच्छे ही रहते हैं भगवान के देन से। चलिए ठीक है। और मेरे भाई, आज हम काम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का। मैंने काम किया था क्लासिफिकेशन और किए थे इंट्रोडक्शन यानी परिचय। आज जो हम काम करने वाले हैं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर, कि आखिर में अल्कोहल का कॉमन नेम और आईपीएसी नेम क्या होता है, जो हमेशा पूछते आ रहा है बोर्ड में। 5 यानी 5 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव आईपीएससी नाम लिखने के लिए, आप ये जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप जहानाबाद से हैं तो मुझे मालूम है कि आपका अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप ना 11th पढ़े हैं और ना अभी आप 12th पढ़े हैं। तो इसीलिए भाई, हमने 11th पढ़ाया पूरा चैप्टर और 12th भी लगभग अब ख़त्म होने वाला 2 महीना में, और जल्द ही हम मिलेंगे क्रैश कोर्स में। तो मेरे ब्रदर, मेरे भाई लोग, थोड़ा ध्यान देना और सोच समझ कर ही तैयारी करना, क्योंकि आपके 11th 12th पे टिका हुआ है भविष्य। यदि आप 11th 12th में सही से काम नहीं करेंगे तो आपका आने वाला 2 साल बाद, 1 साल बाद आपको अच्छा नहीं बीतेगा। आप पछताइएगा कि शायद अच्छे से पढ़ लेते तो शायद मेरा आज कहीं सिलेक्शन हो जाता। तो अभी मौका है, कई विभाग है, कई सारे सेक्टर है जो आप 12th पास करके तुरंत आप जॉब ले सकते हैं। तो आप रेडी रहिए और तैयार रहिए और अच्छे से तैयारी करिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। चलते हैं हम लोग। अल्कोहल का चलना है नोमेनक्लेचर, जिसका नाम बोलते हैं हिंदी में नामपत्ति। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर चलने से पहले हम बात करते हैं पिछले लेक्चर का, जो हम काम किए थे अल्कोहल के बारे में, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। उसमें एक नाम था बाइनील हाइड्रिक अल्कोहल। बाइनील कहने का अर्थ हुआ OH लगा रहेगा डबल बॉन्ड कार्बन से। यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH। इसमें कुछ कंडीशन है जो बाय मिस्टेक हमसे छूट गया था, जो यहाँ पे हम काम करते रहे। इसके बाद चलेंगे हम नामपत्ति। गौर करना जी, ये डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं इन, और ये OH है, बोलते हैं ऑल। क्या हो गया? इन ऑल। कंडीशन कहता है कि GC के पास डबल बॉन्ड है और C से लगा हुआ OH है, तब वो होता है अनस्टेबल। रीजन क्या है? रीजन है कि ये शो करता है टॉटोमेरीज में, जिसका हिंदी बोलते हैं चला व्यवता। चला व्यवता जो पढ़ना कहाँ है? पढ़ना है 11th में। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? चला व्यवता क्या होता है? तो चला व्यवता जब भी शो करेगा तो शो वही करेगा GC के पास डबल बॉन्ड है और वहीं पे OH लगा हुआ है। ये रहा पहला, ये मान लिए हम दूसरा, और ये मान लिए हम तीसरा। अभी जो डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में है। अब यहां से H जो है, H कहाँ जाएगा? C के पास, और ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? O के पास। यानी H जाएगा C के पास। हाँ, ध्यान देना है कि जिसके बीच डबल बॉन्ड है ना, उसके पास ही H जाएगा। तो यहाँ पर H जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा O के पास। अब बोलो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये बच जाएगा CHO। यह कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। क्या बन गया? ये बन गया अल्डिहाइड, जिसका नाम है एस्टल्डिहाइड। ये होता है अस्टेबल। अस्टेबल कहने का अर्थ हुआ अस्थाई। ये क्या था? अस्थाई। एग्जाम्पल ले नेक्स्ट हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर OH। ये भी बाइनील है, क्यों? OH लगा हुआ है डबल बॉन्ड कार्बन से। इसको बोलेंगे ये भी इनॉल है, लेकिन है कैसा? तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अब बताना, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। क्या हमको इससे मतलब है? हमको इससे मतलब नहीं है। देखना है कि इसके बीच डबल बॉन्ड है और बगल में OH है। ये वाला H कहाँ जाएगा? यहाँ आवेगा। तो क्या बन जाएगा? CH2। डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? O के पास जाएगा। यानी डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में था, वो कहाँ गया? 1 और 2 के बीच में गया। तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 रहेगा वही, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ बचेगा CHO। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H क्या बन गया? अल्डिहाइड। ये क्या हो गया? ये हो गया स्टेबल। तो ये जानना एकदम जरूरी है कि बाइनील हाइड्रिक अल्कोहल इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? यहाँ पे इनऑल फॉर्म क्या होता है? अनस्टेबल। ये शो करता है चला व्यवता टॉटोमेरीज में, तो ये बनेगा अल्डिहाइड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करिए। तब चलते हैं अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम। आपका मीडियम कोई भी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें मीडियम मायने नहीं करता है कि मीडियम कौन सा है। कोई भी मीडियम हो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इसीलिए आप बना रहें, ठीक है। आप पढ़ने में लोल है, बकलोल है या तेज है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर कि आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं, ये मैटर करता है, ठीक है। तो हम चलते हैं नोमेनक्लेचर अल्कोहल का।
अल्कोहल का चलेंगे तो पहला नाम क्या होगा, तो कॉमन नेम, जिसको हम बोलते हैं साधारण नाम, ये आपको मालूम है हिंदी में। और सेकंड क्या होगा, आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम हमेशा पूछते आ रहा है। और ये भी कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन अल्कोहल का संकेत है, ये पूछेगा तुम्हारा बोर्ड में। द बोर्ड में कखनी क्या पूछेगा कोई जान नहीं रहा है, लेकिन पूछेगा प्योर एनसीईआरटी। जो भी हम काम कर रहे हैं वो फुल्ली एनसीईआरटी है, पूरा एकदम चैप्टर 12 का है, एक भी फालतू नहीं है। अब फालतू है तो किस लेवल का है, जेईई मेंस लेवल का है, नीट लेवल का है। चलिए फर्स्ट में है कॉमन नेम। अरे आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं, बस खाली साथे बने रहें, आपका विश्वास हमारी जीत होगा और हम लोग जरूर पर्चे लहराएंगे, झंडा जरूर गाड़ेंगे जहानाबाद में, इसीलिए आप बने रहें मेरे साथ है। अरे आपका ही सपोर्ट है जो हमको आगे बढ़ाएगा, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो गारंटी है कि आपको हम आगे बढ़ा कर लेकर चले जाएंगे। कॉमन नेम, कॉमन नेम में हम चलेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ, देखो भला कि इंग्लिश सर जी लिख रहे हैं, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम हिंदी इंग्लिश सब तू समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल के डिग्री के आधार पर कॉमन नेम को निकाला गया है। वो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 4 डिग्री अल्कोहल नहीं होता है कभी नहीं, क्यों, कारण 4 बॉन्ड ना जी, तो जब भी होगा तो 1, 2 एंड 3 होगा। देखा जाए बढ़िया से तो यहाँ पे क्या हम घूम रहे हैं गोल गोल, हम इसमें ए नंबर में जो है काम है वो है 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी जिसको बोलते हैं वो 1 डिग्री। यहाँ हो जाएगा अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या। बी नंबर में क्या है आप सब जानते हैं, बी में है सेकेंडरी यानी बोलते हैं 2 डिग्री अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। और सी में कोची है तो बोलते हैं टर्सियरी, टर्सियरी यानी बोलते हैं 3 डिग्री अल्काइल अल्कोहल। मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा 11th में ही अल्कोहल यानी अल्कोहल का डिग्री पढ़ा होगा, और हम तो भाई पढ़ाते हैं 2 बार, 11th भी और 12th में पढ़ाए रहे अभी हम, ठीक है। तो ए नंबर में जो है वो है मेरे भाई प्राइमरी यानी बोलते हैं वो 1 डिग्री एल्कील अल्कोहल। इसको हिंदी क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कील अल्कोहल, ठीक है। चलो इसमें पढ़ना है 3 गो, इसको बांटा गया है 3 भाग में, जरा गौर करना, बड़ा मस्त मस्त नाम है, मस्त मस्त नॉर्मल अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल आपने पढ़ा होगा जी, नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड याद करिए, सब बतावल है। सेकंड नंबर में है आइसो, आइसो अल्काइल अल्कोहल, और थर्ड में है लियो, लियो जिसे बोलते हैं नियो, नियो अल्काइल अल्कोहल। चलो जी, ऐसा ना हो कि बता रहे हैं आम और समझना मालदा आम, इसलिए आपका ध्यान होना चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी या पूरी सब्जी बटी। देखो नॉर्मल किसे कहते हैं, बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स बिल्कुल सीधा, जिसमें कोई ब्रांच नहीं हो, जिसमें कोई शाखा नहीं हो, स्ट्रेट चेन विदाउट एनी ब्रांच, बिल्कुल सीधा कोई ब्रांच नहीं, तो बोलते हैं नॉर्मल। और क्या होता है आइसो, जिसमें एक ब्रांच रहेगा, वो ब्रांच कौन रहेगा, वो ब्रांच रहेगा CH3, तो बोलेंगे आइसो। और नियो क्या होता है, नियो मीन्स जिसमें 2 ब्रांच रहे, 2 कौन रहेगा, CH3। ब्रांच नहीं है, ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, तो ये ब्रांच कहां पर रहेगा, तो ब्रांच रहेगा सेकंड नंबर कार्बन पर, सेकंड नंबर कार्बन पर। तो यहां चले हम, तो इसमें सिंपल सा बोलेंगे नो ब्रांच, ब्रांच बिल्कुल नहीं रहेगा यानी बोलेंगे शाखा नहीं होगा। यहां ब्रांच होगा, वो क्या होगा, तो O1 CH3 होगा, वो कहां होगा, तो सेकेंड नंबर कार्बन पे, सेकेंड नंबर कार्बन पे। O1 CH3 प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन एटम, और यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ रहेगा 2 CH3 प्रेजेंट ऑन सेकेंड नंबर कार्बन एटम, ठीक है।
इसमें एक, इसमें दो, कहाँ, दूसरे नंबर कार्बन पे। चले हम नॉर्मल की ओर, तो एग्जाम्पल ले हम CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर OH। ये कैसा है, अस्ट्रेट चेन है। बीच में यदि कहीं रास्ता फूटा हुआ है तब होता है ब्रांच। बीच में देखना कि C के पास H दूधू को सबके पास है, ये रास्ता फूटा हुआ नहीं है, यहाँ फूटता तो H कम जाता, तो पता है कि कार्बन का बॉन्ड और बढ़ेगा तो पक्का H कटे, H कम जाएगा। तो बताओ ये स्ट्रेट चेन है, क्या बोलेंगे, नॉर्मल, एंड से नॉर्मल, 1 2 3 कार्बन, तो बोलते हैं प्रोपाइल। अल्काइल है ना तो बोलेंगे प्रोपाइल। ये रहा अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। आगे चले हम CH3 CH2 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 OH, बिल्कुल सीधा है, तो पक्का क्या होगा, नॉर्मल, 1 2 3 4 कार्बन, तो बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। हो गया। अब क्या है, अब है तुम्हारा आइसो। तो आइसो के एग्जाम्पल क्या होगा, गौर करना, CH3 CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर लेंगे हम OH। बताना जी, सेकेंड पर लगा हुआ है ब्रांच के तौर पे CH3, ये रहा सीधा लाइन और ये रहा ब्रांच। हम क्या बोले, जैसे रास्ता फूटेगा H कम जाएगा, बोलो H था 2 कम गया ना। अब तो बताओ जी, रास्ता सीधा है, ब्रांच आ गया 1 2 पर CH3, तो क्या बोलेंगे, आइसो, इसको बोलेंगे आइसो। 1 2 3 4 का बन है तो हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये भी कितना है, 1 डिग्री है, देख लो OH लगा हुआ है इससे, ये मात्र एक साइड लगा हुआ है, क्या ये वाला इससे लगा हुआ है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इससे है तो 1 डिग्री है, आइसो बोलेंगे। अब क्या होता है नियो, एग्जाम्पल देखा जाए नियो का, CH3, यहाँ पर C ऊपर में CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH। बताओ जी, दूसरे नंबर कार्बन पे एक ब्रांच ऊपर, एक ब्रांच नीचे, दूसरा पर होना चाहिए, तीसरा पर नहीं, दूसरे पर, तो 1 2 पर, 2 है ना जी, देख लो ऊपर नीचे। बताओ ऊपर नीचे आ गया CH3, तो C के पास H रहा नहीं रहा, क्यों, 1 2 3 4 बन पूरा H कहाँ लावेगा। बताओ जी, इसका नाम पड़ गया नियो, नियो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो बोलेंगे नियो पेंटाइल अल्कोहल। ये आप लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं आप, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। इसको आप लिखिए, तब चलते हैं हम लोग IUPAC नेम की ओर। कंडीशन क्या है, ब्रांच नहीं है तो नॉर्मल है, ब्रांच एक है, वो कौन है, CH3 कहाँ है, तो सेकेंड कार्बन पर, तब बोलेंगे आइसो है। सेकेंड रहा, थर्ड पे है, 4 पे, 5 पे है, तो हो जाएगा IUPAC नेम, कॉमन नेम नहीं होगा। यहाँ पर 2 CH3 कहाँ रहेगा, सेकेंड कार्बन पे, थर्ड पे है, 4 पे है, तो नहीं, IUPAC नेम हो जाएगा। कॉमन नेम, फिक्स नेम, तुम्हारा नाम यदि गौतम कुमार है तो वो कॉमन नेम है, और तुम घर पे जाओ बोलेगा मोटका, करेठा, गोरका, भुरका, बौना, तौना, इसम, क्या इसम, जहां जहां तुम देखा कि ऐसा है तो बोल दिया, वो होता है IUPAC नेम। कॉमन नेम फिक्स रूल, एकदम नोट फिक्स रूल, एकदम नाम फिक्स है कि बस ये रहेगा तो है वरना नहीं है। अब चलते हैं IUPAC नेम की ओर, हमने ये काम कर लिया, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, तेरे पापा। पिताजी कमा रहे हैं तब वो आपके लिए कमा रहे हैं कि शायद मेरा बच्चा पढ़ ले कुछ करे, लेकिन बच्चा तो यहाँ पहुंचकर कोचिंग के बगल में, गुमटी के बगल में, एक हाथ में ठंडा और एक हाथ में सिगरेट स्टाइल मारकर धुआं उड़ाते रहता था, कदम के धुआं धुआं, पढ़ाई कुछ है वे, लो फूक दो, यही पढ़ाई है, ये सब कागल से पढ़ कर लिया, तो क्या सोच उसका है जी, क्योंकि मैंने बोलते सुना है। चलिए चलते हैं IUPAC नेम की ओर। IUPAC नेम, इसमें सफिक्स नेम क्या होगा, सफिक्स कहने का अर्थ हुआ अंत में आने वाला नाम, सफिक्स नेम लगता है ऑल, यानी हम बोल देंगे बेस नेम, देखा जाए बेस नेम क्या होगा, तो हो जाएगा अल्केन, सिंगल बॉन्ड तो अल्केन बोलते हैं, अलग आते हैं ऑल, और डबल बॉन्ड तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन, अलग आते हैं क्या, ऑल। चलिए एग्जाम्पल समझ में आएगा हम लोग को
कि आखिर में एग्जाम्पल कैसे लिया जाए। बताओ चला, यहाँ पर लिए हैं CH3OH, कार्बन 4 है बॉन्ड ना, एक तो बना लिया जी, 3 OH 4 हो गया यहाँ पे। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका बताना है कौन सा नेम, IUPAC नेम। बताओ जी, कॉमन नेम क्या बोलेंगे। अच्छा एक मिनट, हम सेकेंडरी आर्ट से भी नहीं काम किए हैं जी। बी में देखा जाए सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल, ये क्या होगा। सेकेंडरी में देखा जाए तो एग्जाम्पल रहेगा CH3 CH और यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3। देख लो जी, अल्कोहल लगा हुआ है इस कार्बन से और ये टच है एक और एक दो साइड, पक्का ये 2 डिग्री है, ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है जानते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका ये होता है एक्सेप्शन में, जिसे बोलते हैं अपवाद। ये देखने में सेकेंडरी है बट इस C के पास 2 गो है CH3, एक है H, इसका नाम पड़ता है आइसोप्रोपाइल। ये हमेशा पूछता है बोर्ड में जी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लो 2 डिग्री है बट बिहेव कैसा किया, आइसो का। क्यों, इस C के पास 2 है CH3, एक या H है, तो बोलते हैं उसको आइसो। ठीक, चले हम CH3 CH2 CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3। बताओ इस C के पास मात्र एक CH3, ऐसा नहीं होगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये रहा अल्कोहल। क्यों, ये 2 डिग्री है, OH लगा हुआ है इससे और ये है 2 साइड। C में है टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल। इसमें क्या होगा जी, अल्कोहल का डिग्री 3 होगा। यहाँ लेंगे हम CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH लगा हुआ है इस कार्बन से, ये एक साइड 2 साइड 3 साइड, तो पक्का क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे, इसको बोलते हैं टर्ट, तृतीयक है, टर्शियरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्कोहल। बस अल्कोहल 3 डिग्री है, टर्शियरी है, तृतीयक है, 2 डिग्री है तो ये द्वितीयक है। हाँ ऐसा है, एकदम फिक्स है, 3 कार्बन तो बनता है आइसो। बल्कि ये 2 डिग्री है लेकिन नाम क्या होता है, आइसो। ये हमने काम कर लिया, ये हो गया कॉमन नेम के बारे में। हाँ कॉमन नेम यदि यहाँ देखा जाए, हमें लिखे थे IUPAC नेम में सफिक्स में क्या होता है, ऑल, बेस में क्या होता है, अल्केनॉल। तो बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। लेकिन बताना कौन चीज है, IUPAC नेम। तो कार्बन एक है तो कौन सी बोलेंगे, मीथेन ई कर देंगे, लेकिन लगाना है ऑल ना, तो ई हटेगा, क्या आ जाएगा, ऑल, बोलेंगे मेथेनॉल। ये होता है जहरीला, जहां तहां दारू बनता है, बना दिया बेच दिया, क्या पता कौन सा बना है, मेथेनॉल बना है कि एथेनॉल बना है, पिला दिया कितना टपक गया। सेकेंड नंबर CH3 CH2 और यहाँ पर OH, 2 कार्बन है जी, तो कोची बोलते हैं ईथ, सिंगल बॉन्ड, तो इथेन क्या हो जाएगा, ऑल। ये है पीनो योग, ये जहर नहीं है, खतरनाक, ये खतरनाक है। चलो थर्ड नंबर, यहाँ चले हम CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH। चले हम 4 नंबर, CH3 यहाँ पर CH और यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3। बताना जी इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 गो है तब बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तब प्रोपेन ऑल, ये भी 3 गो है 1 2 3 तब बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड एन ऑल। अब दोनों का नाम सेम तो है बट ये कहाँ है, किनारा में, और ये कहाँ है, बीच में। तो ये है 1 पर और ये है 2 पर, और कहा गया है कि यदि एक भी ब्रांच का स्थान चेंज करेगा तो उसका प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। क्यों, यहाँ है 1 पर और यहाँ है 2 पर, ये रहा आपका पेरेंट चेन, जिसको बोलते हैं हिंदी में मूल श्रृंखला। ये 1 पर है, 1 2 3, ये 1 पर है और ये कहाँ है, ये 2 पर है, तो एक भी यदि स्थान चेंज किया तो गुण चेंज कर जाएगा, 1 2 3। ये 2 पर है, क्या बोलेंगे, 2 प्रोपेनॉल, यहाँ बोलेंगे 1 प्रोपेनॉल। दोनों में अंतर है, नाम सेम था पहले लेकिन इसमें स्थान अलग अलग है, तो इसमें अंतर है। चलो ये आप लिख लिए होंगे, तो आगे बढ़ा जाए। ये कॉमन नेम का रहा, ये रहा IUPAC नेम का। चलते हैं, चला जाए 5 नंबर में। यहाँ ले हम CH3 CH2 CH2 OH। 6 नंबर में CH3
CH2, यहाँ CH ऊपर में OH और यहाँ पर CH3। अंतर तो है चला, ये है किनारा में, ये है बीच में, अंतर तो है। घेर लेंगे हम, ये हो गया तुम्हारा मूल श्रृंखला, ये हो गया आपका मूल श्रृंखला, घेर लिया हम। घेरा गया। अब गिनती करना है, अल्कोहल का नंबर कम देना है, तो बताओ जी ऊपर का में एक पर रहेगा दाएं से 1 2 3 4, इसका भी नंबर कम मिले, दाएं से कहाँ मिलेगा 2 पर, अब बाएं से कहाँ मिलेगा 1 2 3 पर, दाएं से करेंगे 1 2 3 4, क्या बोलेंगे जी, इसको बोल देंगे O1, 1 2 3 4, तो बोलेंगे ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन ऑल हो गया यहाँ पे, ये 2 पर है तो कुछ बोलेंगे 2 ब्यूटेन ऑल, 2 ब्यूटेन ऑल बोलेंगे हम। चला जाए क्वेश्चन नंबर 7 चला जाए। CH3 CH यहाँ पर OH, CH यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। देखा जाए तो सबसे पहला काम है घेर लेना, घेर लिए हम, ठीक है, घेरा गया। अब इसका नंबर कम मिला अल्कोहल का, तब बाएं से 2 पर है, यहाँ 2 पर कुछ नहीं है, चलेंगे लेफ्ट से, 1 2 3 4 5। बताओ जी इसमें 2 अल्कोहल है, पक्का है, डाई यूज करेंगे हम, कारण 5 है तो कोचे बोलेंगे पेंटेन, पेंटेन कहाँ कहाँ है तो 2 और 3 पे है तो बोलेंगे डाईऑल, चाहे बोलेंगे 2 3 पेंटेन डाईऑल बोलेंगे ना, ये बोलेंगे पेंटेन 2 3 डाईऑल। ये हो गया अल्कोहल का 2 गो लिए, बताओ रहेगा 3 गो तो ट्राईऑल, 4 तो टेट्राऑल, 5 तो पेंटाऑल, 6 तो हेक्साऑल, ऐसे मारते जाओ करते जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसको रूट किया जाए तब चलते हैं आगे हम लोग, जिसपे हम लाएंगे डबल बॉन्ड और लाएंगे हम ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो फिर भी अल्कोहल का नंबर कम मिले, कहे अल्कोहल का प्योरिटी सबसे ज़्यादा दिया जाता है, क्यों, ये है फंक्शनल ग्रुप है तो इसको नंबर कम से कम मिलना चाहिए। इसको अपलोड करिए, बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं डबल बॉन्ड की ओर। मैंने क्यों काम किया हमको याद है नहीं क्यों काम कीजिए, चलो कोई बताइए। चलते हैं डबल बॉन्ड का 1 से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर लिया जाए CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3। इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कहाँ पे है तो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो इसका नंबर कम मिले, इसका नहीं, इसका कम मिले था 1 2 3 4 5। पहला बात बोलेंगे पेंट, पेंट हो गया, पेंट नहीं बोलना पेंट बोला, क्यों, तेरा 5 गो है, डबल बॉन्ड 3 पे है तो बोलेंगे 3 इन और 2 पर ऑल है, हो गया। और मतलब को हल, अरे सब हलवा है, हलवा ललीपॉप है, चूसते घर घरे पहुंच जाओ। C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ CH, यहाँ पर OH, फिर CH2, फिर यहाँ CH3, बताना फिर भी होगा, राइट से होगा। ये रहा आपका, घेर लिए हम 1 2 3 4, 1 2 3 पे 1 2 3 4 5 6, कोची बोलेंगे हेक्स बोलेंगे, 6 कार्बन रहता हेक्स, 4 पर है तो बोलेंगे बाई एन और बोलेंगे 3 ऑल, हो गया आपका। ये सम क्या, इसम ललीपॉप है, चूसो घरे पहुंच जाओ, उसको लिखा जाए। तब चलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म की ओर, आइसोमेरिज्म की ओर। अब चलते हैं अल्कोहल का आइसोमेरिज्म, इसका नाम है समावयवता। नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल का आइसोमेरिज्म। ये सबसे मस्त चैप्टर है, क्या बोलते हैं हिंदी में, हम बोलते हैं समावयवता, जिसका आणविक सूत्र समान, संरचना सूत्र अलग अलग, IUPAC नेम भी अलग अलग, उसी का नाम है समावयवता, लेकिन सूत्र क्या हुआ, समान होगा। 2 लड़का है, दोनों का मम्मी सेम है, दोनों पक्का भाई है, क्यों, मम्मी सेम है, एम से मम्मी, और एम से क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी आणविक सूत्र समान होगा, तब बोलते हैं समावयवता। आखिर में अल्कोहल शो कौन कौन सा करता है समावयवता, अल्कोहल जो शो करता है वो है चेन आइसोमर्स, यानी इसको बोला जाए सही ढंग से तब बोलेंगे सो चेन। चेन क्या होता है, श्रृंखलन समावयवी। फिर क्या होगा पोजिशनल, पोजिशनल कहने का अर्थ हुआ अस्थानीय समावयवी, और एंड शो करता है क्रियात्मक, इसे बोलते हैं फंक्शनल, फंक्शनल,
फंक्शनल समावयवी। देख लो, श्रृंखला में अंतर, श्रृंखला समावयवी, पोजीशन में अंतर पीआई, ये हो जाएगा। अब फंक्शन अलग है, मान लो कि अल्कोहल और ईथर है तो क्या है, अलग अलग है फंक्शनल, तो बोलेंगे एफ आई। तो ये हो गया सी आई, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग श्रृंखलन समावयवी, इन शॉर्ट बोलेंगे सी आई। फिर है पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, इसे बोलते हैं शॉर्ट में पी आई। और यहाँ बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, इसे क्या बोलेंगे, एफ आई। एक क्वेश्चन लिया जाए और समझा जाए कि आखिर में ये जो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है अल्कोहल कैसे कैसे करता है। चलो यहाँ लिखा गया है, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C4H9OH। क्वेश्चन क्या रहा आपका, क्वेश्चन रहा C4H9OH, कार्बन 4 है, H9 है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कर दें हम C4H10O कर दें हम, क्या दिक्कत है, H यहाँ चला गया, बढ़ गया। अब ये रहा आपका आणविक सूत्र, यही फार्मूला से केगो बनेगा आइसोमर्स। देखते हैं पहला कैसा बनेगा, कार्बन रहेगा 4 गो, तो पहला बनेगा 1 2 3 4, यहाँ पर OH। बोलो जी, यहाँ पर H के गो है, 3 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, सबके पास H छिपा हुआ है जो हम दिखा नहीं रहे हैं, जब छिपा हुआ H है, ठीक है। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड 3 कम रहा है, 3 कौन आएगा, H आएगा, जैसी बात है। सेकेंड क्या बनेगा, 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा OH ना आएगा, ये है 1 पर, ये कहाँ है 2 पे है, तो नाम में अंतर होगा जी, गुण में अंतर होगा। चले हम थर्ड नंबर, थर्ड ऐसा होगा 1 2 3 1 4, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, सेम है, यहाँ पर OH। फिर चलेंगे 4 नंबर में 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ पर OH। के को बना जी, अल्कोहल से बना 4 गो। देखते हैं ईथर से के को बनता है, तो यहाँ लेंगे सी 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 और O, यहाँ पर सी। चलो हम बनाए मात्र एगो बनाए, हम फालतू ना बनाए, फालतू बना देंगे तो हो जाएगा मेटामर्स, कि वहाँ पे दिक्कत है, इसीलिए एगो बनाए हैं बस, बाकी बात धीमे धीमे लहे लहे कर लेंगे, टेंशन मत लो। चलो अब बताना है संबंध दोनों में। अच्छा बताओ, इसमें है कार्बन के गो, 4 गो है ना जी, 4 कार्बन, इसमें के गो है जी, एरो में 4 गो है ना, 4 गो, एरा में के गो है जी, एरा में 3 गो है, इसमें के गो है जी, एरो में 3 गो है। अब बाकी ये तो ईथर है जी, ईथर तो कहने नहीं, अलग है हिसाब भाई है। तो सम्मान बताना है, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से और 1 को 5 से। फिर बताना है 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से, फिर बताना है 2 को 5 से, 3 को 4 से, फिर है 3 को 5 से, और भाई लास्ट में है 4 को 5 से। अरे आपसे समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। जब पेट में गैस बनाता है तो उसे कैसे निकालना है आपसे बेहतर कोई जानता है, बिल्कुल नहीं। बताओ जी, 1 को 2 से, ए भी अल्कोहल, ए भी अल्कोहल, ये है 1 पर और ये है 2 पर, पक्का है, चेंज क्या है, स्थान चेंज है, तो कुछ ही बोलेंगे पी आई, यहाँ हो जाएगा पी आई, पी लो आई। चलो बताना, 1 को 3 से, तो यहाँ पे है कार्बन 4 गो, यहाँ है 3 गो, तो बताओ जब इसको घेरे हैं उसी में अंतर है, तब बोलते हैं सी आई, यहाँ हो जाएगा सी आई। बताओ 1 को 4 से, 1 में है 4 गो और 4 में है 3 गो, तो बस जैसी कार्बन का अंतर है घेराव वाला में, तो सी आई फिक्स है। हम OH मत देखो कि OH कहाँ है, OH कब देखना है, जब कार्बन संख्या समान हो तब देखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी आई। बोला जाए 1 को 5 से, तो 1 में है अल्कोहल, अब 5 में क्या ईथर, ये ईथर है, तब बोलना जब ईथर है तो क्या हो जाएगा एफ आई। ईथर माने ऑक्सीजन और दोनों साइड कार्बन, तो बोलते हैं ईथर। 2 को 4 से, 2 में 4 गो है, सॉरी 2 को 3 से, तो 4 गो है 3 गो है, तब बोलेंगे सी आई। 2 को 4 से बोलेंगे सी आई, 2 को 5 से तब बोलेंगे एफ आई, ना हो जाएगा। बताओ 3 को 4 से, 3 को 4 से कार्बन संख्या समान है जी, तो ये है 1 पर, ये कहाँ है 2 पर, तब बोल देंगे पी आई। कार्बन संख्या समान तो पी आई, अंतर तो सी आई।
बताओ 3 को 5 से तब बोलेंगे A5, और 4 को 5 से कोची बोलेंगे A5। इसे नोट किया जाए, तब चलते हैं आगे हम लोग। तो उसका नाम है स्ट्रक्चर किसका, अल्कोहल का कितना डिग्री का होता है, देखा जाए बढ़िया से। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, संरचना। देखा जाए अल्कोहल यहां लेंगे R, और यहां पर O, और यहां पर H। इसके पास 2 गो लोन पेयर, जिसको बोलते हैं निर्जन जोड़ी। ये कोण कितना होगा, तो 108.9 डिग्री, यानी इसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल, बंधन कोण, यानी बोलते हैं इंग्लिश में बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं, बंधन कोण कितना है जी, तो 108.9 डिग्री है। बताना इसका संकरण क्या है, संकरण हिंदी में, और बोलते हैं इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या हो जाएगा, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा, 2 को लोन पेयर, तो sp3। और इसका देखा जाए तो शेप कैसा होगा, शेप यानी आकृति, शेप कैसा होगा, तो बोलते हैं एंगुलर। एंगुलर क्या होता है, कोणीय, इसे बोलते हैं कोणीय। ठीक है, बताना जी इसका कैसा होगा, नेचर। नेचर कहने का अर्थ हुआ प्रकृति कैसे होगा, नेचर कैसा होगा, तो बोलेंगे पोलर। पोलर मीन्स ध्रुवीय बोलते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। कहने का अर्थ हुआ कि ध्रुव, पोलर माने ध्रुवीय, ये बोलते हैं अध्रुवीय। पोलर मीन्स चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं। जही बोलेंगे ध्रुवीय यानी चार्ज है, क्या बोल देंगे, नॉन पोलर, अध्रुवीय, चार्ज नहीं है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। सबका हिंदी बोल दिए, आप हिंदी खुद लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। बंधन कोण, संकरण, ये हो गया आकृति, ये हो गया आपका प्रकृति। चलिए इतना मैंने काम कर लिया अल्कोहल के बारे में, और अगले लेक्चर में काम करेंगे फिनॉल के बारे में। फिनॉल का लेक्चर मात्र एगो बनाएंगे, खत्म हो जाएगा। ये अल्कोहल का था, थोड़ा लंबा था, तो अगला चलेंगे हम फिनॉल के बारे में एक क्लास में, और तब चलेंगे ईथर का एक क्लास में, यानी तुम्हारा बेसिक कंप्लीट 12th का। तब होगा रिएक्शन का धमाल और कमर हिला के कमाल। ठीक है, तो इस नोट कर लीजिए।